अगर ईरान यूएस ब्लॉकेड की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं कर देता? सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑयल वेल कोई नल नहीं होता, कोई टैप नहीं होता कि आपकी जब मर्जी आया बस घुमा दिया और ऑयल बंद हो गया। असल में ऑयल वेल एक तरह का लिविंग सिस्टम है, उसकी तरह बिहेव करता है। जब ऑयल लगातार निकलता रहता है तो प्रेशर मेंटेन रहता है और फ्लो स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन रोकने की कोशिश करते हैं, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। ऑयल वेल के अंदर क्या होता है, पहले ये जानते हैं। एक ऑयल वेल के अंदर अंडरग्राउंड रॉक्स होती हैं जो पोरस होती हैं, यानी उनमें छोटे-छोटे छेद होते हैं, जैसे सुराही या मटके में होते हैं। और इन छोटे-छोटे छेदों में ऑयल, गैस और सेडिमेंट्स यानी मिट्टी के पतले-पतले छोटे-छोटे महीन टुकड़े भरे होते हैं। एक मिक्स होता है। जब प्रोडक्शन चल रहा होता है तो ये मिक्सचर प्रेशर के साथ स्मूथली बाहर की तरफ फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही फ्लो रुकेगा, ये जो पोर्स हैं, छोटे-छोटे छेद हैं, ये क्लॉग होना शुरू हो जाएंगे। इनमें पैराफिन और डिपॉजिट्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। एक तरह का मोम जैसा सब्सटेंस इसमें डिपॉजिट हो जाएगा और यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप बंद करने के बाद इस वेल को, ऑयल वेल को दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस बार फ्लो पहले जैसा वापस नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो प्रोडक्शन परमानेंटली हाफ हो सकता है, यानी आधा हो सकता है, और कुछ केसेस में तो वेल पूरी तरीके से डेड भी हो सकता है। और यही रीजन है कि ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं वो ऐसा ऑयल वेल बंद करने को हर हाल में रोकना चाहती हैं। अब दूसरा इशू एक और है। और वेल को बंद करना खुद एक बड़ा ही रिस्की प्रोसेस है। इसके लिए हेवी ड्रिलिंग रिग्स लगाने पड़ते हैं, मड को इंजेक्ट करना पड़ता है, सीमेंट को लगा करके वेल को सील करना पड़ता है। यानी आप सिस्टम को आर्टिफिशियली ब्लॉक कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं। और फिर रीस्टार्ट करने के लिए उसी सीमेंट में फिर से ड्रिल करना पड़ेगा साहब। और उम्मीद करनी पड़ेगी कि ऑयल उन पोर्स के थ्रू होता हुआ फिर से फ्लो करना पड़े, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको फिर एक नया वेल ड्रिल करना पड़ेगा उसी जगह। इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा और टाइम बहुत लगेगा, और कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया उसका कोई रिटर्न आएगा। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि ऑयल इंडस्ट्री सिर्फ वेल तक सीमित नहीं है। इसमें रिफाइनरीज, पाइपलाइन, स्टोरेज सिस्टम्स, ये सब कंटिन्यूअस फ्लो पर डिपेंड करते हैं। अगर प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद किया गया तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और रीस्टार्ट करना एक चेन रिएक्शन जैसा बन जाएगा, जहां हर लेयर को फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसलिए डिस्पाइट ऑल द ब्लॉकेड, डिस्पाइट स्टोरेज क्राइसिस, ईरान वेल बंद करने से बच रहा है और उसके लिए डिप्लोमेसी कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन पॉज नहीं होगा, एक इरिवर्सिबल डैमेज होगा। और जो रिस्क है ईरानियन इकोनॉमी को, वो बहुत बड़ा है। और ऑयल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डर जो है वो लॉस ऑफ ऑयल का नहीं, लॉस ऑफ वेल का होता है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि जो अमेरिका बार-बार ब्लॉकेड कर रहा है और डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है, उससे ना सिर्फ ईरान बल्कि कतर, बहरीन, इराक, कुवैत, इन सब देशों के भी जो ऑयल प्रोडक्शन के जो वेल्स हैं, उनके ऊपर भारी प्रेशर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे ये जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जा सके इन ऑयल वेल्स को क्लोज करने का, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए?